हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो स्किप मत करना। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं उठा पाए हैं अब तक, या जो अभी ट्राई कर रहे हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो लोग इस वीडियो को स्किप मत करें, ध्यान से देखिए। शायद आपने मेरे पिछले वीडियो ध्यान से नहीं देखे हैं, तभी करके आप अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं उठा पाए हैं। अगर आप भी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं और बुक नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। इस वीडियो को स्किप मत करना। और मैं ये बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट उठा ली है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी, जिन लोगों ने मुझे कॉल किया था इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना है, अबाउट ड्रेसिंग सेंस और क्रॉस क्वेश्चनिंग और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जिन लोगों ने मुझे कॉल किया था उनमें से बहुत से लोगों का वीज़ा अप्रूव हो गया है। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है पर्सनली और मुझे थैंक्स भी बोला है। उनको मैं बोलना चाहूँगा मोस्ट वेलकम, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर हेल्प। और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, आपने यूएस वीज़ा हासिल कर लिया है, आपके पास यूएस वीज़ा आ चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं उठा पा रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप चाहे B1 B2 है, F सीरीज है, J है, या आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी के लिए आप इंटरव्यू का स्लॉट ढूंढ रहे हैं, सबका मेथड सेम है, अपॉइंटमेंट एक तरीके से ही उठेगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आप भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हैं और आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ डाउट्स हैं इंटरव्यू को लेकर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर या क्रॉस क्वेश्चनिंग को लेकर, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता हूं सबकी। मैं ₹1 भी चार्ज नहीं करता हेल्प करने के लिए, ना कभी किसी से किया है ना कभी किसी से करूँगा। ये मैं अपने हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग ऐसा ना सोचें कि मैं भी जो और लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पर उनकी तरह मैं कुछ पैसे चार्ज करूँगा। तो मैं कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ भाई। आप दिल खोल के मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब आज का जो टॉपिक है अपॉइंटमेंट का, वो मैं बताता हूँ आपको आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने ट्राई करना है कि एग्रेसिवली आपने बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट को स्लॉट नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप एग्रेसिवली अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आपकी आईडी है जो वो 72 आवर्स के लिए फ्रीज हो जाए। तो आपने अगर इस सिचुएशन से बचना है कि आपकी आईडी 72 आवर्स फ्रीज ना हो, तो आपने करना क्या है, आपने लॉगिन में गैप रखना है अपना। गैप रखने से क्या होगा कि जो आपके काउंटिंग्स हैं, क्लिक के काउंटिंग्स हैं, वो वेस्ट नहीं जाते। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए अगर आपने अभी आईडी ओपन की है और आप पीछे ही पड़ गए हैं एग्रेसिवली कि अभी यहाँ का मिलेगा दिल्ली, नहीं तो हैदराबाद, हैदराबाद का नहीं तो चेन्नई का देखेंगे, चेन्नई का नहीं तो कोलकाता का देखेंगे, तो इस तरीके से आप अपने जो क्लिक्स की काउंटिंग है वो सब वेस्ट कर देते हैं एग्रेसिवली। ऐसा मत कीजिए और आईडी फ्रीज हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। फिर आपकी
3 दिन 4 दिन 5 दिन वेट करते रहेंगे, फिर से आप वही काम करेंगे, फिर से वेट। तो आप ऐसा मत कीजिए। तो अगर आप भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, रैंडम लोकेशन को आपने उठाना है। जैसे कि आपने ओएफसी का उठाया मुंबई का, और काउंसलर का उठाओ आप चेन्नई का। एक बार ही आपने ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सारे जो ट्राई है वो एक बार में ही आपने निकाल देनी है सारी की सारी वो। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले एक लोकेशन का ही चेक करना आपने। उसके बाद जब आपको लगता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिली है तो आपने उसको लॉग आउट कर देना है। उसके 4-5 घंटे बाद आप फिर से ऑनलाइन आ जाइए। आपने जैसे आप पिछली बार मान लो, सपोज कीजिए कि आपने पिछली बार ओएफसी उठाया था मुंबई का और काउंसलर उठाया था दिल्ली का। उस टाइम में आपको मिली नहीं अपॉइंटमेंट, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। जो आपका ओएफसी है वो दिल्ली का उठा लीजिए और काउंसलर है वो मुंबई का उठा लीजिए। ऐसे ही मिलता है ठीक है, नहीं फिर से लॉग आउट कर दीजिए और उसके 4-5 घंटे बाद फिर से ऑनलाइन आ जाइए। उसके बाद आप फिर से ऑनलाइन आ जाएंगे। फिर आप रैंडम लोकेशन आपने मुंबई दिल्ली दोनों चेक कर लिया, फिर आप एक लोकेशन और उठा लीजिए। फिर उसको दिल्ली के साथ मैच कीजिए। जैसे आपने हैदराबाद उठा लिया, आप थर्ड टाइम में, तीसरी बार में हैदराबाद का आपने ओएफसी उठाया है, काउंसलर दिल्ली का उठा लो। मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो फिर ओएफसी दिल्ली का उठा लो, काउंसलर हैदराबाद का उठा लो। इस तरीके से आपने लोकेशंस मिक्स करनी है। तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि इसमें चांसेस बहुत ज्यादा हैं अपॉइंटमेंट मिलने के। और एक बहुत ही आसान तरीका और बताऊंगा, और अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाइए। गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए यूएस वीजा वेटिंग टाइम। वो जब आप करेंगे तो उसमें ट्रेवल स्टेट नाम से एक साइट ओपन होगी, उसमें आप लोकेशन डालेंगे। आप सारी लोकेशन डाल के चेक कीजिए। पहले दिल्ली डाल दीजिए, उसमें दिल्ली की वेटिंग दिखाएगा वो सभी वीज़ा कैटेगरी में, कि इस वीज़ा कैटेगरी में इतने दिन की वेटिंग है, इस वीज़ा कैटेगरी में इतने दिन की टाइमिंग आ रही है। तो आपने करना क्या है, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये पांचों के पांच, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, इन पांचों लोकेशन पे आपने वेटिंग टाइम देख लेना है। जब आप वेटिंग टाइम देखोगे तो आपने करना क्या है, अपनी वीजा कैटेगरी के हिसाब से जिस भी लोकेशन की सबसे कम वेटिंग दिखा रहा हो, सबसे ज्यादा वहीं पर ही ट्राई करना है आपने। क्योंकि जहां पर जितना कम वेटिंग शो होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि वहीं पर स्लॉट्स ओपन होंगे। ये बात माइंड में बिठा लीजिए। पांचों लोकेशन आपने चेक करनी है वेटिंग टाइम की, और जहां पर वेटिंग टाइम सबसे कम आ रहा हो आपकी वीजा कैटेगरी में, वहीं पर आपने सबसे ज्यादा ट्राई करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 5 से 7 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट आपकी मिल जाएगी। और दूसरी बात, जैसे आप अपॉइंटमेंट उठा रहे हैं, अपॉइंटमेंट उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा आगे की मिल रही है अपॉइंटमेंट और आपको प्रॉपर उस डेट की नहीं मिल रही है जिसकी आपको चाहिए, तो घबराना नहीं है। आपने जिस डेट की आपको मिल रही है आप उस डेट की उठा लीजिए। बाद में आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास एक चांस तो हो जाएगा और कि आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो आपने डेट को उठा लेना है, जो भी डेट मिलती है आपको, उसके बाद आप रीशेड्यूल कीजिए। और सपोज कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए भी, तो उसके लिए भी आपके पास एक अपॉइंटमेंट होनी जरूरी है। तो इसलिए आप एक अपॉइंटमेंट उठा लीजिए, चाहे वो आपको किसी भी डेट की मिल रही हो। तो रही बात ये अपॉइंटमेंट्स की, और अगर मैं बात करूंगा गोल्डन डेज और गोल्डन टाइम की, वो मैं हमेशा पिछले वीडियोस में भी बताता आ रहा हूं सबको। जो गोल्डन डेज है वो है फ्राइडे, सैटरडे और मंडे।
फ्राइडे, सैटरडे और मंडे, ये 3 दिन है, ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं मिस आपने। और इन गोल्डन डेज की जो टाइमिंग है वो रहेगी आपकी रात को 8 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक आपने ट्राई करना है। सपोज कीजिए आपने फ्राइडे को रात को ट्राई किया, फ्राइडे रात 8:05 या 8 बजे से ही आपने स्टार्ट कर दिया और आपने 11:30 बजे तक ट्राई किया है और आपको कोई स्लॉट नहीं दिखा है, तो एग्रेसिवली सर्च नहीं करना है, उसको लॉग आउट कर देना है। उसके बाद में अगले दिन सैटरडे को आप जल्दी उठ जाइए 4 बजे या 5 बजे, उस टाइम फिर से एक बार सर्च कीजिए, आपको अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर अगर आपको सुबह अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उसको बुक कीजिए, अदरवाइज सैटरडे शाम को फिर से 8 बजे स्टार्ट हो जाइए और 11:30 बजे तक चेक कीजिए, मिलती है ठीक है, नहीं फिर संडे को सुबह उठ जाइए, 5 बजे के आसपास उठ जाइए, 4:30 बजे उठ जाइए। उसके बाद आप फिर अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कीजिए, आपको मिल जाएगी, नहीं मिली तो फिर रेस्ट कीजिए संडे को। उसके बाद मंडे को आपको फिर से यही करना है, मंडे को रात को फिर 8 से 11:30 बजे तक आपने फिर से ट्राई करना है अपॉइंटमेंट के लिए। अगर आपको मिलती है अपॉइंटमेंट तो ठीक है, नहीं फिर ट्यूसडे को सुबह फिर से चेक कर लेना है एक बार। और उसके बाद फिर 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का गैप डाल के आपको जैसे भी टाइम लगे आप अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई करते रहो, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एजेंट के पास जाकर आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजेंट क्या करते हैं, एजेंट का ऑफिस होते हैं जो वो भी 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ही ओपन होते हैं और वो 9 से 6 ही ट्राई करते हैं, उसके बाद घर जाके वो सो जाते हैं या वो अपने पर्सनल काम करते हैं जो भी करते हैं। तो मोस्टली जो एजेंट्स हैं वो यही करते हैं, ऑफिस टाइम में ही वो आपके लिए थोड़ा काम करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है उनको काम करने की, क्योंकि उनके पास पहले ही 50-60 बच्चे होते हैं जिनकी आईडीज़ होती है, उनमें से 2-4-5 के भी उनको अगर स्लॉट मिल गए तो फ्री माइंड हो जाते हैं कि इनके पैसे तो आने हैं फ्री में, बाकी जिनके मिले उनके पैसे आ जाएंगे, और जिनका अपॉइंटमेंट नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, उनके फिर से ट्राई कर लेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि आपने पैसे देने हैं उनको और अपॉइंटमेंट डेट वो दे देंगे आपको, लेकिन वो देंगे उनकी जिनकी उनके बाय लक अगर उनके हाथ लग गई तो पैसे ले लेंगे, अगर नहीं लगी तो नहीं सही, उनका कुछ वेस्ट तो गया नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव है, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है, तो आप खुद से ही ट्राई कीजिए। आप कहीं भी किसी भी गलत आदमी की गाइडेंस में पैसे वेस्ट मत कीजिए अपने, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सबको यही कहूँगा कि आप सब अपनी अपॉइंटमेंट उठा सकते हो और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। अगर आप इतनी दूर पढ़ने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या किसी भी काम से जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर अकेले ही सर्वाइव करना है, तो आप यही से आदत डाल लीजिए अकेले खुद के काम करने के लिए। तो आप खुद से ही ट्राई कीजिए अपॉइंटमेंट उठाने के लिए और अपॉइंटमेंट आप खुद ही उठाइए। तो सबको बोलूँगा बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत बधाई हो उन लोगों को जिनको वीज़ा मिल गया है, और उन लोगों को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने अपॉइंटमेंट उठा ली है। जो मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और दूसरी बात, अगर आप इसी तरीके के अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, शॉर्ट्स भी बना के डाल देता हूँ मैं, या मैं पर्सनली भी रिप्लाई कर देता हूँ कमेंट के ऊपर कि आप इस लोकेशन पर ट्राई कर लीजिए। क्योंकि मुझे भी मेरे सब्सक्राइबर बताते रहते हैं कि सर यहाँ का ओपन है, अपने सब्सक्राइबर्स जो और हैं उनको बता दीजिए कि अभी यहाँ पर इतने स्लॉट्स ओपन हुए पड़े हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए
और खुद से ट्राई कीजिए। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और सबको बोलूँगा बेस्ट ऑफ लक। जो अपॉइंटमेंट उठाना चाह रहे हैं, फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। अगर आप मुझसे बात भी करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं या आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पहले टेक्स्ट कर दीजिए। अगर मैं उस टाइम फ्री हुआ तो मैं बता दूंगा आपको कि आप कॉल कर लीजिए। अदरवाइज मैं आपको टाइम बता दूंगा कि आप इतने बजे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इतने बजे फ्री होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।